समझदारी दिखाएंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, और सामने समझदारी दिखाएंगे अंदर चालाकी दिखाएंगे तो आपको लगता है कि ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला है। यहीं से सारी जो आदमी के आप बोलते हो ना कर्मा और ये जायदाद के झगड़े शुरू होते हैं। कैसे होते हैं अब मैं आपको इन शॉर्ट में समझाती हूँ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। एक आदमी ने एक प्रॉपर्टी को अपनी चालाकी से अपने भाई का हक मार लिया। उस टाइम पे जिस भाई का हक मारा है आप सोच के देखिए, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो आदमी जिसकी पास होते हुए सब कुछ, वो आदमी लाचार, बेबस, अकेला, बेसहारा, जितने भी आप ऐसे शब्द सोच सकते हैं जिससे आपको उसकी बेबसी नजर आए, गरीब, आप एक शब्द बोल सकते हैं, दरिद्र भी बोल सकते हैं आप उसको सही मायनों में, कि उसके पास उतना सपोर्ट नहीं है कि वो कोई बिजनेस कर सके, वो कुछ आगे बढ़ सके। क्योंकि आज आप कुछ भी करते हैं, इवन एजुकेशन भी लेने जाते हैं, आप पढ़ाई भी करने जाते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। और हर आदमी के पास उतनी चीज़ों का अगर सपोर्ट नहीं है ना बेसिक, तो आप सोच सकते हो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। ये बहुत जन इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, उसने तो बेबसी, गरीबी, दरिद्र, वो सब चीज़ देख ली, ठीक है, लेकिन वो अपने हालातों से लड़के आगे बढ़ेगा। जो चीज़ उसे नहीं आती है वो उस चीज़ को नहीं करेगा, इसलिए आधों के सपने अधूरे रह जाते हैं। वो अपने सपने अपने बच्चों में पूरा कराते हैं, जो लोग बोलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ना बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ सुन के उड़ा देते हैं, लेकिन हम कभी है ना किसी का हालचाल ऐसे नहीं पूछते कि आपके सपने अधूरे क्यों रह गए। ये थोड़ा सा अगर हम लोग कोशिश करें ना सब लोगों को एक दूसरे का दुख पूछने की, कि हाँ ये भी एक काम है, इससे भी हमें पुण्य मिलेगा, तो हमें क्या होगा पता है, जानकारी मिलेगी और हम खुद भी सुधरेंगे और आने वाली जो जनरेशन है वो भी सुधरेगी। लेकिन कोई बात नहीं, सबकी सोच डिफरेंट है। उसने अपने भाई को तो मानिए जिसने हड़पा है, गलत काम किया है, वो भाई तो देखिए ज़्यादा उम्र किसी का अगर डिफरेंस लगाएंगे 5 साल 7 साल 10 साल है, वो बहुत बड़ा नहीं है। वो लोग उतना मेहनत करके अपना घर बसा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कर्मा जो मैंने कहा, जो लालची आदमी है, चालाक आदमी है, उसके कर्मा कैसे रिटर्न आते हैं? उसके कर्मा ऐसे रिटर्न आते हैं क्योंकि उसे पका पकाया धन मिल गया। उसे किसी चीज़ का ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि उसे जो कुछ चाहिए वो पैसे से मिलता है, ठीक है। पैसे से आप सब चीज़ खरीद सकते हो, इवन रिश्ते भी खरीद सकते हो, झूठे वाले। क्योंकि कुछ लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें वहाँ पे जाने दो, उनके फेवर में ही तो बोलना है, खाना पानी रहना और रिटर्न गिफ्ट्स, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलती हैं। और जाते में शगुन में जो पैसे मिलते हैं, इसलिए झूठे रिश्ते भी खरीदे जाते हैं। सच्चे रिश्ते तो नहीं खरीद सकते, झूठे रिश्ते खरीदे जाते हैं। क्योंकि जिस दिन उन लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो झूठे रिश्ते जो होते हैं वो सच की तरफ भागने लगते हैं, और फिर वो लोग अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं कि अरे हमारी तो बुद्धि मारी गई थी, अरे हमारी तो मत मारी गई थी, अरे हमें तो समझ ही नहीं था कि वो इतना चालाक निकलेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए जो झूठे रिश्तों वाले हैं, जो पैसों के लिए बिकते हैं, ध्यान रखिए, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी ख़त्म भी होता है, और जो पैसा धीरे धीरे आता है उसको धीरे धीरे जाने में बहुत टाइम लगता है, तब तक आदमी निकल लेता है, ठीक है। इस चीज़ को गहराई से सोचिए। और उसके बाद कैसा है, मैं अपने बैक टू पॉइंट टॉपिक पे होती हूँ। क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं, और ना ही वो ज्ञान उसने अपने बच्चों को दिया। क्योंकि लालची आदमी होता है ना, वो अपने बच्चों को पढ़ाता भी नहीं है ज़्यादा, वो अपने बच्चों को अपने काम में ना साथ में लगा के चलता है, जिसे आप बोल सकते हो गधा मजूरी। एक होता है कि हम स्किल सिखाते हैं बच्चों को कि नहीं, पार्ट टाइम साइड में आप कुछ ना कुछ पढ़ाई के साथ करो, अपनी हॉबी रखो, कुछ ना कुछ नया सीखो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं कि नहीं, इसे तो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या करेगा, हमारे जाने के बाद 2 वक्त की रोटी तो कमाए, हमारी दुकान पे ही बैठ जाएगा। वो इतने चालाक होते हैं कि बच्चा अगर कुछ करना भी चाहे तो उस बच्चे को वो करने नहीं देते। और समाज ऐसे लोगों को ना जल्दी समझ नहीं पाता, अगर कोई बीच में बोल भी दे तो वो उसी को गलत ठहराते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बोलते ना प्रतिष्ठित आदमी है,
उसका नाम है, ठीक है, और वो सबके सामने इतना मीठा बोलता है कि सब लोग उसकी बातों को मानते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। कर्मा उसके रिटर्न उसको आने, वो तो नो डाउट, उसके तो नो डाउट। और सच कितने दिन आप छुपाएंगे, वो सामने आएगा ही आएगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, ना तो उनके पास खुद का ज्ञान, ना उनके बच्चों के पास ज्ञान। उसके बाद उन्होंने भाइयों का हिस्सा मारा, यानी उनके बच्चों से उनके चाचा ताऊ के रिलेशन गए। कॉमन चीज़ है भाई, भाई ने भाई का हक मारा, चाहे बड़े का मारा चाहे छोटे का मारा। उन्होंने अपने बच्चों को क्या किया, सारा छूट गया ना, चाचा का ताऊ का। कोई बुआ हो सकती है उनके फेवर में, अगर बहन हो तो वो फेवर में हो सकता है कि वो भी ना हो, वो अकेले रह गए। लेकिन कब तक उनको वो सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जब तक उन्हें लग रहा है कि उनकी जो टारगेट है पैसे का वो करते जा रहे हैं। और उन्होंने मान के चलिए, एक एग्जांपल मानती हूँ, पूरी लाइफ निकाल दी, लेकिन लास्ट क्या है, अंत क्या है, अब मी को इस जीवन में को अलविदा करके भगवान के पास जाना है। यानी कि लास्ट जो उसका स्टेज है, कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं होने है, उसका एक दिन निश्चित है कि उसे मरना है, ठीक है, ये आप सबको, हम सबको पता है। लेकिन मरने के बाद आप सोच के देखिए, अब क्या होता है, सारे कर्मा यहीं रिटर्न हो जाते हैं। क्या हो जा रहे हैं, जिसका था वो आदमी, वो तो सेटल हो गया भाई, जिसका आप बोल सकते हो उसके पिता ने या उस भाई ने जो उसका हक हड़पा था। लेकिन उसके बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरा थोड़ा सा ना गहराई से सोच के देखिए कि जब वो बच्चा अपने बच्चे की शादी करेगा तब वो कितना अकेला है, क्योंकि ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, और जो उन्होंने अपने बच्चों की भी शादी की, आप समझ के चलिए जिन, ठीक है, ना ही तो वो उसके ससुराल वालों को भी कुछ समझते हैं। आप अगर इन रिश्तों को गहराई से अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, तब आपको गहराई में ना बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जो लालची लोग होते हैं ना, वो अपने ससुराल वालों को भी कुछ नहीं समझते, वो भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे लड़के वालों की तरफ से हो चाहे लड़की वालों की तरफ से हो। लास्ट में उनके जाने के बाद उनका बच्चा सिर्फ अकेला और अकेला ही है। कर्मा रिटर्न होते हैं। इन शॉर्ट ये मेरा एक समझाने का ये था कि अगर आप किसी के भी हक खाओगे, स्पेशली अपने भाई का, जिसमें कि आपका ना लेना है ना देना है, ये एक आपको पीछे सपोर्ट मिलता है अपने माता पिता का, कि उनके जाने के बाद उनका बच्चा उनके कमाए हुए पैसे, उनकी बचत से अपनी ज़िंदगी को जिए। मैं तो ये बोलती हूँ, ऐसी मेरी सोच है, बाकी आप लोग की सोच क्या है पता नहीं, कि आपको संपत्ति कितनी क्यों ना मिल जाए, जितनी आपकी हैसियत हो, जितने आपके नसीब में लिखा हो। अगर आपने के नसीब में ये भी लिखा है कि आप उसे बर्बाद करेंगे तो वो होगी। अगर आपके नसीब में लिखा है आप उतने हुनरबाज हैं, समझदार हैं, तो वो बचेगी। लेकिन दूसरे भाई के पास ये हक, ये समझदारी बिल्कुल भी राइट्स नहीं है कि उसकी सोच के हिसाब से कि ये समझदार नहीं है तो इसका धन, इसका हिस्सा मैं ले लूं। ये हक ये उसके पास नहीं है। आप इतना लॉजिक लगाइए कि कम से कम वो अपनी जिंदगी में, भले मैं तो बोलती हूँ जीरो कर दे बाप आपकी संपत्ति का पैसा, लेकिन कम से कम उसके जीवन में उसके पास इतना अनुभव तो होगा कि हाँ उसने धन और दौलत देखी है। उसकी नजरें कभी किसी चीज को देख के ललचाएंगी नहीं कि हाँ मेरे पास ये चीज नहीं है। वो कभी अंदर किलसेगा तो नहीं कि हाँ ये चीज मैं कर सकता था लेकिन ये हिस्सा मेरे भाई ने हड़प लिया है। वो जब भी जिस चीज को नहीं पाएगा, बोलते ना पा पाएगा, तो वो आपको कम से कम आपके प्रति किलसेगा तो नहीं, आपको बद्दुआएं तो नहीं लगेंगी। उसने आपसे नहीं मांगा है, आपके जो माँ बाप है वो उसके भी माँ बाप है। लेकिन किसी किसी का जो लालच होता है, उसके लालच की जो होती है ना कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन दर्द जहाँ पता चलता है ना सबसे ज्यादा, अपना खून देखिए, भाई भाई का भी ना खून है, लेकिन भाई भाई को अपने खून में ना दर्द पता नहीं चलता। वो दर्द माँ बाप को ही पता चलता है, क्योंकि माँ बाप की जो मेहनत है ना, जो उनके सपने हैं वो बच्चों में है। लेकिन भाई भाई को वो चीज़ है ना समझ में नहीं आती। वो बहुत रेयर केस के बोलते हैं ना कि किस्मत वाले होंगे जो भाई भाई का दर्द समझते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ, उनको वो चीज़ है ना, जब उनके बच्चे होते हैं ना,
तब उनको वो चीज़ों की फीलिंग्स पता चलती है कि हाँ दर्द क्या होता है। क्योंकि आपने सिर्फ दर्द अपने भाई को नहीं दिया है, अपने वो दर्द है ना अपने माँ बाप को भी दिया है। अगर आप इस चीज़ की गहराई से देखेंगे, हो सकता है इसमें से ऐसे बहुत लोग हों जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो सामने कोई नहीं बोलेगा कि हाँ ये गलती हम कर चुके हैं। मैं आप लोगों को भी ये बोलती हूँ, यदि आप में से कोई ऐसा है कि आप लोगों ने अपने भाई का, बहन का, अपना जो भी आपका खून है उसका आपने हिस्सा है ना हड़पा है, तो अगर वो जीवित है तो आप उसको या उसके बच्चे को माफ़ी मांगकर उनका हिस्सा उनको रिटर्न कीजिए। क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी सारी करनी आपके बच्चों को भुगतनी ही पड़ती है। आप इस बात को माने या ना माने, चाहे तो आप अपनी, बोलते हैं ना कुछ लोग कुंडलियों के थ्रू बहुत कुछ पता चलता है, कुछ लोग प्रैक्टिकली देख के बता देते हैं कि ये सब चीज़ें जो है फल क्यों नहीं रही हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझिए, क्योंकि झुकने से कोई छोटा नहीं होता। आज की तारीख में जो आदमी ऐसा सोचता है कि हमने अपने माँ बाप को, बोलते हैं ना, पटा लिया और इसका हिस्सा हमने ले लिया, अब मैं मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे से करूँगा, इकलौती बेटी है, इकलौती वाला ऐसे सोचता है। और जिनकी 3-4 बेटियाँ हैं वो ऐसे सोचता है बेटियाँ इतनी सारी हैं, समाज में नाम है, तो क्या करूँगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो लालची है वो अपने पॉइंट्स को अपने तरीके से रखता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझिए।